श्री कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो अच्छा टॉपिक है, रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके मैं भी हॉबिट पार्ट 2 देख रहा था एंड देन अभी सडनली सोचा कि चलो भाई रीडिंग करनी है, देन विल कंटिन्यू टू वॉच द हॉबिट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारे सामने है 2 ऑब्जेक्ट, ये हैं डियर टैरो और ये है ओरेकल। सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द डियर टैरो। देखते हमें यहाँ से क्या मैसेजेस मिलते हैं। वाह, पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है, 2 कार्ड आ चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 3, ओके चलिए आगे। तीसरा कार्ड, चौथा, 5वां, 6वां एंड फाइनली 7वां कार्ड्स। ओके तो 7 कार्ड आ चुके हैं। लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विथ द रीडिंग। ठीक है, चलो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर। What does it mean? भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो एंजॉय द हैप्पीनेस व्हिच इज प्रेजेंट इन योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो काफ़ी खुश है एंड एंजॉय कर रहा है। मे बी आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, देर रात भी आपकी बातें चल सकती हैं। द पर्सन इज़ वेरी हैप्पी टू बी कनेक्टेड टू यू। ओके, जितना आपके बारे में सोचता है काफ़ी खुश होता है। मेरे हिसाब से ये चॉइसेस हाल ही में काफ़ी सही करने लगा। आई डोंट नो कि क्या बदला है एग्जैक्टली। या तो उसकी वे ऑफ थिंकिंग बदली है या फिर अच्छे लोगों के साथ अभी वो कनेक्ट कर रहा है। पहले शायद ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड था, फ्रेंड्स वगैरह, जहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस था, स्मोक करना, फिर स्ट्रेस एंड सब लोग बातें कर रहे हैं स्ट्रेस के बारे में, फिर अदर थिंग्स। अब ये पर्सन ऐसे लोगों के साथ बात कर रहा है जो शायद दिल को लेके बहुत सेंसिटिव है एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये आई थिंक उसकी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बदल चुकी है। कहीं ना कहीं आपने जो चीज़ें उनको कही थी शायद वो उसके ऊपर भी अमल कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट अब ये थोड़े थोड़े शांत भी हो रहे थे। 15 से लेके 50% उनके भीतर आपको काफ़ी सारे बदलाव, शांतिपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि भाई एरीज, लियो, सैज, ये है फायर साइन। डोंट फॉरगेट टू लिव इन द प्रेजेंट व्हाइल यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। ठीक है, ये कार्ड आता है रिगार्डिंग दिस पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग। कहीं ना कहीं मुझे एंगेजमेंट ये वर्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, या तो किसी की एंगेजमेंट हो चुकी है या बहुत ही जल्द होने वाली है। मे बी ये पर्सन काफ़ी उतावला है। ओके, यहाँ पे हमें सेंशुअल रिलेशनशिप दिखती है, नॉट सेक्शुअल लेकिन सेंशुअल रिलेशनशिप, यानी कि भाई हक किसी से या फिर आपके बारे में काफ़ी सारे रोमांटिक ख्याल एंड अगर आप दोनों रोमांटिक बातें लगातार एक्सचेंज कर रहे हो तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। तो कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप दोनों जो हैं वो ज़्यादा ख्याली पुलाव लेके बैठे हैं एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, नॉट अ बैड। लेकिन ये उसके लिए भी है कि कहीं ना कहीं अगर डिले हो चुका है या फिर कहीं ना कहीं अगर डिले होता है तो किसी को दर्द भी हो सकता है। इसके बारे में ये कार्ड है। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सैज। पर ठीक है, डू यू स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग ऑफ फ्यूचर दैन एक्चुअली लिविंग इन द प्रेजेंट। सेम यही इसकी मीनिंग वही से ही आ रही है। मतलब एक चीज़ है कि ध्यान ना देना और दूसरी चीज़ ब्लंट, यानी कि भाई मुझे सोचना ही नहीं है, वो यहाँ पे हो रहा है कि फ्यूचर की तरफ ये पर्सन इग्नोर कर रहा है। अब ये थोड़ा सा अगर हम कार्ड कहें तो थोड़ा सा सीरियस कार्ड हो सकता है। कैसे तो मैं बताता हूँ कि देखो, अगर आपके लिए कमिटमेंट ये बहुत ही प्रॉपर वर्ड है या फिर इंगेजमेंट एंड मैरिज ये बहुत प्रॉपर वर्ड है, तो अगर ये ना हो पाए किसी वजह से तो बहुत दुख मिल सकता है। या फिर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सडनली उन्होंने बात करना बंद कर दिया, बर्थडे पे ही कॉल नहीं किया एंड अब वो बहुत दूर चले आए हैं। देखो, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके हिसाब से वो दूर चले गए हैं। वो पहले ही दूर थे, अभी बस आपको एहसास हुआ एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि अब मेरा कैसा होगा। दैट इज़ नॉट गुड थिंग। यहाँ पे आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यू कैनॉट ट्रस्ट समवन ईजिली। हाँ, जब प्यार होता है तो एक्चुअली हम अपने गार्ड्स डाउन करते हैं, मतलब जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। कहते हैं कि भाई नाउ यू कांट इंटरफियर। हमारे इमोशंस हमें कभी का कहते हैं कि भाई इतनी जल्दी आगे मत बढ़ो, इतनी जल्दी इसके ऊपर विश्वास मत करो, आंखें बूंद, मतलब कहते हैं कि आंखें बंद करके किसके ऊपर भरोसा मत करो। बट कई बार हम ये सब चीज़ें करते हैं और फिर तकलीफ़ें होती है, ये उसी के बारे में है। तो अगर किसी को लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फैक्ट्स।
सिक्स ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे. समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस यू कांट फिक्स, स्टॉप कैरिंग बर्डन्स दैट गिव्स यू सैडनेस. यस, शायद आज से किसी की ज़िंदगी में ऐसी शुरुआत हो सकती है या हो चुकी है और ये उनके लिए अंडरस्टैंडिंग है कि कोई पर्सन आपसे दूर भी जा रहा है. ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितने भी मैसेज आएंगे और जो आपसे रेजोनेट होता है, मैच होता है, कनेक्ट होता है, वो आप ले लीजिए. यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ट्स, तो क्या कनेक्शन यहाँ पे बनता है कि कहीं ना कहीं पे बातें ऐसी हो रही कि समबडी इज ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम यू. देयर आर सो मेनी थिंग्स अबाउट इट. काफ़ी सारी वजह हो सकती है कि अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मेरा काम पूरा हो गया, फिर जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका है, कोई बस कहीं पे जॉब करने आया था, किसी दूसरी जगह पे जा रहा है, सो न्यू रिलेशनशिप. यस, शायद मेरे बात करने का तरीका आपको पसंद ना आए, बट कई लोग ऐसे ही जीते हैं. पहले मैं इसके बारे में बिल्कुल सोचता नहीं था, बट जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं, पीपल आर लाइक रेफरिंग टू दीज थिंग्स कि ऐसा बहुत हो रहा है. तो यहाँ पे बिल्कुल उनको वही अंडरस्टैंड करना है कि जब आपके लिए ज़िम्मेदार बनना था, आपने नहीं बना, तो अब ये तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ रही है. नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है पेज ऑफ सॉर्ट्स. वी लर्न अ लॉट ऑन द लाइफ्स जर्नी. समटाइम्स लेसन्स आर ईजी और हार्ड. नो वन रियली नोज अंटिल दे ट्राई. पेज ऑफ सॉर्ट्स में एक्चुअली कहीं ना कहीं पे अगर आप किसी चीज़ से गुजर चुके हैं, फिर ये पर्सन किसी चीज़ से गुजर चुका है, तो उसके बाद वो क्या करना चाहता है. कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन के इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसे ईजिली एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत परीक्षा लेते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन के इंटेंशंस बहुत बुरे होते हैं या फिर सही नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं कि यार क्या कर सकता है ये, एंड देन चीज़ें बदल जाती हैं. तो आपको ऐसे नहीं करना है. जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है उससे सीख लेनी है, ठीक है, एंड दैट इज़ योर परीक्षा. देखो, सामने वाला इंसान अच्छा होगा या बुरा होगा आप तय नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे जज नहीं करेंगे, और हर व्यक्ति को आपको जज करना ही पड़ता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड वी गॉट फाइनली द चैरियट. किंग ऑफ सॉर्ड्स अगेन कम्युनिकेशन के लिए. इट इज़ ऑल अबाउट लॉजिक एंड रीजन विदाउट फैंटेसी. इट्स नॉट अ टाइम टू टेक इमोशनल इश्यूज इनटू कंसिडरेशन. किंग ऑफ सॉर्ड्स में शायद ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है आप दोनों के लिए कि सिर्फ लॉजिक एंड रीजनिंग के ऊपर आपको आगे नहीं बढ़ना है, बिकॉज ये फैंटेसी होती है. लॉजिक, वो आया था, उसने कॉल किया, आप दोबारा कॉल करेगा, हम लॉजिक बनाते हैं, रीजनिंग देते हैं, लेकिन क्या ये ज़िंदगी में काम करता है? नहीं करता. बहुत सारी वजह होती है. तो इसीलिए आपको इमोशनल इश्यूज़ को साइड में रखना, प्रैक्टिकलिटी से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है. तो चैरियट का मतलब क्या है? इट्स टाइम टू टेक चार्ज एंड मेक डिसीजंस टू शेप योर फ्यूचर. ये फाइनल कार्ड आ गया जो कि बिल्कुल सही है. डिसीजंस बनाने के लिए अपना समय खर्च कीजिए. ये नहीं कि हमने कितने सेंशुअल मोमेंट्स स्पेंड किए, हमने आंखों में देखा, वी हैड लव एंड वगैरह, वो चीज़ें अगर हम कहें एक्चुअली में हुई थी, और अगर 10 साल के बाद भी आप इमेजिन करना चाहो तो इमेजिन कर सकते हो. बट व्हाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, अभी डिसीजंस बनाना ताकि आपका समय वो वेस्ट ना हो. अब रहते हैं सेकेंड, इसमें इस ओरेकल में क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है. हाँ, माइक है यहाँ पे, इसलिए शफलिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. चलो 2, 3 एंड ये 4, ठीक है. 4 ही कार्ड्स आ गए हैं फ्रॉम दिस ओरेकल. देखते हैं क्या है रीडिंग. एंड द फर्स्ट थिंग इज गॉसिप. गॉसिप फर्स्ट प्लेस पे आ गया. मतलब कहीं ना कहीं पे येस सम थिंग्स आर गोइंग ऑन. आई थिंक आपको लग रहा है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे. व्हाट इज़ बाय गॉसिप? इसका आपको नेगेटिव मतलब नहीं निकालना है. कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ तो है, या तो ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, या फिर ये पर्सन अपने 100% में नहीं है, यानी देयर इज़ नो ऑनेस्टी और लैक ऑफ ऑनेस्टी. तो क्यों है ऐसा? ये आपको ढूंढना है, या फिर आप अपने दिल से चीज़ों को समझ सकते हो. सेकेंड जो कार्ड है वो है ग्रोथ, ठीक है. अब ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है कि यस, आपकी रिलेशनशिप कितनी आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ग्रोथ का ये भी मतलब है कहीं ना कहीं somebody is trying to intercept your relationship. अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन गलत इंटेंशन से आपके रिश्ते को तोड़ना चाहता है, और अगर आप इससे बेखौफ है, अगर आप इससे बेखबर हैं, तो आपको इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, एक्चुअली गॉसिप से एक याद आ गया मुझे, एक आपको मैसेज देना था जो मुझे लगा कि आपको देना चाहिए, ठीक है. मान लेते गॉसिप इज़ लाइक अ वर्ड जहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 लोग हैं एंड दे फील समथिंग अबाउट ईच अदर एंड देयर इज़ अ मोमेंट ऑफ किस, और वो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति इसको रोकता है.
और दूसरे मोमेंट पे ये पहला व्यक्ति कुछ फील करता है, खुद ही दूसरे व्यक्ति की तरफ चला जाता है टू हैव द मोमेंटम कंटिन्यू। लेकिन ऐसे मोमेंटम कंटिन्यू करना या वहीं पे रोकना, ये दोनों की जिम्मेदारी है। अगर आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो तो ये उनकी जिम्मेदारी है, और अगर फिर भी ये वही नहीं कर रहे हैं देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड। थर्ड जो कार्ड है वो है सोलमेट, एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है डेस्टिनी। कि दोनों कार्ड कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यू हैव टू वेट। सोलमेट कनेक्शन बन रहा है, बनने वाला है, बन चुका नहीं है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन के लिए बहुत टाइम है। हालांकि आप एक शुरुआत कर सकते हो, जो कि जैसे आप दिनों को काउंट करेंगे, चाहे 30 डेज़ बाद, 90 डेज़ बाद, यू कुड फील कि हाँ भाई आई कैन ट्रस्ट दिस फेलो। ओके, सो सोलमेट कनेक्शन इज़ वेयर यू कैन लिटरली हैव अ कनेक्शन विथ देम, लेकिन ये डेस्टिनी के ऊपर है। सो एज यू कैन सी बोथ द कलर्स आर देयर। इसका मतलब ये होता है, हम इसे यीन यांग भी कह सकते हैं या फिर पृथ्वी का चक्र भी कह सकते हैं। ओके, लाइट एंड डार्क बोथ थिंग्स, दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो डेस्टिनी का मतलब ये है कि आपकी डेस्टिनी कुछ अलग रंग ला रही है और रंग लाएगी। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर ना हो तो प्रिपेयर हो जाइए। और अगर सबसे ईजिली कुछ कंसिडर करना है तो सोलमेट कनेक्शन बनने वाला है, सो गेट रेडी फॉर इट। गेट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।